अमसाल उसका 11वां बाब मेरे साथ निकालिएगा और उसकी 14वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। अमसाल उसका 11वां बाब और 14वीं आयत को खुदा के कलाम में से हम आज अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए और बरकत के लिए खुदा के कलाम को देखेंगे। जल्दी से जिनके पास खुदा का कलाम है आप निकालिए खुदा के कलाम में से। आपने निकाल लिए सब नहीं? आवाज नहीं आई? ओके, उसी तरह बोलो, क्यों डालते हो? क्या लिखा है उसके 11वें बाब की 14वीं आयत में? भाइयों की भी आवाज आई। क्या लिखा है? आवाज आनी चाहिए, कान से बहुत आंधी थे भी आए। क्या लिखा है? नेक असलाह के बगैर लोग क्या हो जाते हैं? और आगे, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। आमीन। दोबारा पढ़िए। नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं, लेकिन सलाहकारों की कसरत में सलामती है। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए, बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। आज हमारा अनुमान है इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। सलाह की अहमियत क्या है? काउंसलिंग ये लफ्ज़ जो है अभी हालात हाज़िरा में मेडिकल फील्ड का हिस्सा बन गया है। बहुत से मसाइल का ये लफ्ज़ बन गया है। अब कहीं पे भी जाएं तो बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो काउंसलिंग आपकी करते हैं और लाखों फीस जो है वो चार्ज आपसे कर रहे हैं। काउंसलिंग के बड़े बड़े सेमिनार्स इस वक्त दुनिया के अंदर जो है वो हो रहे हैं। तो याद रखिएगा ये लफ्ज़ इस हालात के अंदर बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन अगर इस बात पर आप गौर करें, ये काउंसलिंग जिसका बयान जो है, बेटा थोड़ी देर इसको खामोश करा ले क्योंकि सरमन बड़ा जरूरी होता है। तो काउंसलिंग, ये काउंसलिंग का हिस्सा है। जो हम ये जो बात कर रहे हैं ये भी काउंसलिंग है। मैंने चलकर इस पर बात करूंगा। अब खुदा के कलाम ने हमें इससे पहले कि जिद्दत आए या मेडिकल में ये चीजें आए, खुदा के कलाम ने चीजों की अहमियत हमारे सामने रखी हुई है। हालेलुया। और हमने क्या पढ़ा? नेक सलाह के बगैर लोग तबाह हो जाते हैं। इसके बगैर, इसके बगैर, नेक सलाह के बगैर लोग क्या हो जाते हैं? तबाह हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में जब हम इंग्लिश बाइबल को पढ़ते हैं तो इंग्लिश बाइबल हैज अ वेरी स्पेशल वर्ड फॉर इट, फॉल। खुदा का कलाम एक बड़ा बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल करता है, वो है फॉल। फॉल का मतलब ये है लोग गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लोग गिर जाते हैं। लोग गिर जाते हैं। यानी अगर नेक सलाह नहीं है तो फिर लोग गिर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। लिखा है उनका वकार चला जाएगा, वो बहुत कुछ खो देंगे, वो बहुत कुछ खो देंगे। यानी अगर काउंसलिंग नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर लोगों का नुकसान होगा। क्या होगा? फिर खानदानों का नुकसान होगा, फिर जिंदगियों का नुकसान होगा। लोग तबाह हो जाएंगे और लोग गुनाह की तरफ राग़िब हो जाएंगे। फाल का मतलब है लोग अपने मकाम और अपने वकार पर कायम नहीं रहेंगे अगर उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। उस लेवल के ऊपर नहीं रहेंगे जिस पर खुदा ने उनको रखा है। या वो उस लेवल पर चले गए थे। बहुत से लोग जो है वो ऊपर से इसलिए नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वो उनकी काउंसलिंग नहीं होती, उनकी सलाह नहीं होती। इसलिए क्या होता है? फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो अपने मकाम पर कायम नहीं होते। अब नीचे गिरना, खो देना, गुनाह की तरफ राग़िब हो जाना। काउंसलिंग की अहमियत को बयान किया गया है कि जहां काउंसलिंग नहीं है, जहां लोगों की सलाह नहीं होती, वहां नुकसान क्या होता है कि लोग कभी अपने मकाम पर कायम नहीं रहते। क्या नहीं रहते? लोग अपनी चीजों में कायम नहीं रहते, लोग अपनी बरकतों में कायम नहीं रहते, खानदान कायम नहीं रहते, टूट जाते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। क्योंकि सलाह जो है ना वो हमें गिरने नहीं देती। क्या? काउंसलिंग हमें गिरने नहीं देती, हमें बर्बाद नहीं होने देती। और दूसरी बात, इसकी दूसरा जो फैक्ट बयान किया गया है कि जहां काउंसलिंग है, यानी दोनों बातें कलाम में इसके पॉजिटिव मीनिंग भी बयान किए और उसके मनफी मीनिंग भी बयान किए। मनफी मीनिंग ये है कि अगर काउंसलिंग नहीं है तो तबाही है। बोलिए, काउंसलिंग अगर नहीं है तो क्या है? तबाही है।
اور جہاں काउंसलिंग ہے लिखा है वहां सलामती है। क्या है? सलाहकारों की कसरत में सलामती है। बोलिए, कहां सलामती है? इंग्लिश बाइबल कहती है सेफ्टी, वो महफूज है। खानदान उस वक्त महफूज है अगर काउंसलिंग है, ईमानदार उस वक्त महफूज है अगर काउंसलिंग है, उनकी सलाह हो रही है। अब ये काउंसलिंग कितनी अहम है, कितनी जरूरी है, इसकी अहमियत को आप समझिए, इस बात को जानिए। अगर हम काउंसलिंग को नहीं समझेंगे, इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, तो याद रखिएगा, क्योंकि काउंसलिंग जो है ना, ये ना सिर्फ सलामती को पैदा करती है, बल्कि कलाम इस बात को बयान करता है कि क़याम जो है ना वो सलाह के साथ होता है। आमीन। चीजों का ठहराव किसके साथ होता है? सलाह के साथ। अगर हम जिंदगी के अंदर, अब काउंसलिंग की जरूरत किसको है, काउंसलिंग चाहिए किसको, सलाह किसकी होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात, काउंसलिंग उस बंदे की जरूरत है जो बेहतर कर रहा है, अगर वो बेहतरीन करना चाहता है। यानी काउंसलिंग की किसको जरूरत है? जो बेहतर तो बेहतरीन करना चाहता है, वो कर तो रहा है। कब उसकी अगर सलाह हो जाती है, उसकी काउंसलिंग हो जाती है, तो वो काम क्या हो सकता है? बेहतर से बेहतरीन की जानिब चला जाता है। क्योंकि खुदा के कलाम में इंसाल उसके 15वें बाब की 11वीं आयत को जरा देख लीजिएगा जल्दी से। इंसाल 15 देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे। सॉरी, चलिए ये थोड़ा सा रेफरेंस जो है थोड़ा आगे पीछे है। चलिए सॉरी 15:21 देखिए क्या लिखा है। चलिए ये थोड़ा सा आगे चले कलाम के अंदर जी, नहीं वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ओके, देखिए, सलाह के बगैर रादे पूरे नहीं होते। क्या लिखा है? इसके बगैर, यानी जहां काउंसलिंग नहीं है वहां रादे पूरे नहीं हो सकते। बाईस आयत, चलिए पढ़िएगा। हाँ, ऊंची बात में पढ़िए, क्या लिखा है? इसके बगैर, सलाह के बगैर क्या नहीं होते? नीचे कर दो, लेकिन आवाज सही है, ठीक है। क्या लिखा है? थोड़ी कम करते और कम करते। सलाह के बगैर रादे पूरे नहीं होते। इसके बगैर, सलाह के बगैर, सलाहकारों की कसरत से क़याम पाते हैं। सलाहकारों की कसरत से क्या होते हैं? क़याम पाते हैं। यानी वो रादे वही कायम रहेंगे जो सलाहकारों की कसरत के साथ चल रहे हैं। किसके साथ? सलाहकारों, जिनकी काउंसलिंग हो रही है। अब काउंसलिंग इसलिए जरूरी है, अगर कोई अपने रादे पूरे करना चाहता है तो उसे किसकी जरूरत है? काउंसलिंग। अगर रादों में कायम रहना चाहता है तो किसकी जरूरत है? काउंसलिंग की। ये काउंसलिंग बड़ी जरूरी है, सलाह बड़ी जरूरी है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज हम सलाह की जानिब जा नहीं रहे। किसकी जानिब? काउंसलिंग की जानिब हम नहीं जाते। उसका बड़ा नुकसान है, ना रादे पूरे होते हैं, ना हम, अगर हम तबाही से बचना चाहते हैं, अगर हम बर्बादी से बचना चाहते हैं, तो याद रखिएगा हमें काउंसलिंग की जरूरत है। ये काउंसलिंग, हमें उस वक्त इस काउंसलिंग की जरूरत होती है। अगर हम देखें, अगर हम काउंसलिंग हमारी होगी ना, तो गुफ्तगू का अंदाज बदल जाएगा। क्या होगा? अगर बच्चों की हम काउंसलिंग नहीं कर रहे होते तो क्या होता है? ओए 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 वो सारी जिंदगी करते रहते हैं। कसूरवार कौन हुआ? क्योंकि माँ बाप की अपनी काउंसलिंग नहीं थी। क्या थी? बोले बोले, उनकी अपनी, तो वो काउंसलिंग कैसे करते? क्योंकि उनको वही करने की आदत थी, उनको इस तरह बोलने की आदत थी, और वो सारा माहौल क्या है? सारी चीजें वही डेवलप हो गई। काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। यानी आप जब चीजों की सलाह नहीं होगी, आज बहुत जरूरी है, अगर हम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, तो काउंसलिंग क्या करती है कि मैं पिछले दिनों के अंदर मैं बड़ा आपको वजह तौर पे आप इस बात को कहेंगे, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ना अपनी फैमिली को बहुत सी चीज़ों पे टोकता हूँ, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टोकता हूँ। अभी वर्शिप की है, इसके बाद मैंने गाड़ी में जाकर इसका सेशन लेना होता है। क्यों मैंने लेना होता है? उसकी वजह ये है क्योंकि आप इतने अच्छे माहौल को जब एकदम नीचे ले जाएंगे, यानी सिर्फ मैक भर के गाना नहीं, या सिर्फ वो नहीं करना, माहौल होता है ना एक रूहानी माहौल। अब आपने उसे ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है? अगर आप एक दफा नीचे रूहानी माहौल को गिरा देंगे, फिर आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते।
क्योंकि जो हम लोग आगे खड़े होते हैं, हमने सब लोगों को क्या करना है, खुदा की हुजूरी में लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? खुदा की हुजूरी में। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट नहीं होंगे तो उसकी वजह ये काउंसलिंग का मकसद क्यों है कि भाई हम, अगर आप लोगों का एक बंदा अगर 1 मिनट भी यहाँ पे खड़ा होकर टाइम वेस्ट करता है, कि समझ लो खुदा को बच जाएगा, वो शौक तो पूरा अपना कर लेगा पर खुदा से नहीं बचेगा, क्योंकि उसने कितना टाइम जाया किया, खुदा के टाइम को उसने अहमियत नहीं दी। इसलिए काउंसलिंग मैं करता हूँ कि मैं कहता हूँ भाई अगर आपके पास 5 मिनट है तो तू ऐसा समझ के खुदा ने तेनों खड़ा किया था, तो खुदा हमसे आगे रहेगा। चुनाव के ऊपर मैं बड़ा कहता हूँ कि भाई आप जो चीज चुनाव कर रहे हैं, अगर किसी के दिल में नहीं ना लगती, वो नहीं गाएगा, वर्शिप नहीं आपके साथ करेगा, उसके अंदर फील होएगी ना, हार्ट बीट से अंदर है, तो वहां सोना भी गाएगा, सिस्कियों के साथ भी गाएगा है। ये बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों के ऊपर जब काउंसलिंग की जब जाते हैं तो बहुत आम है। पिछले दिनों के अंदर मैं अपने बेटे की बड़ी काउंसलिंग करता हूँ, कभी कभी ऐसे लफ्ज बोलता है, क्योंकि आजकल जरा सोशल मीडिया का दौर है ना। पिछले दिन पादी साहब ने इसका हाल पूछा, कहता मस्त, कहता मैं मस्त तो सही की था, मैं कहा पता तू मस्त ना हो, खुदा के जलाल वास्ते बनाया गया। नहीं, कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर फोकस नहीं करते, काउंसलिंग नहीं करते। क्या नहीं करते? क्योंकि सलाहकारों की कसरत में क्या है? सलामती है। याद रखिएगा, रुपया पैसा हम कई दफा बच्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, हम पैसे की दौड़ में पड़े होते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि बाद में बहुत खतरनाक निकलता है। पैसा जो है ना वो आपके काम नहीं आता ना, पैसा आपकी हर जरूरत पूरी कर सकता है, पैसा आपकी रोटी की जरूरत पूरी कर सकता है, नीड है हमारी, लेकिन याद रखिएगा खुदा की बरकत बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया। इसकी बरकत और खुदा की बरकत के बगैर कोई भी चीज फायदेमंद नहीं हो सकती, कभी हमारे लिए ब्लेसिंग का बायस नहीं हो सकती। इसलिए काउंसलिंग की जरूरत है। हमारे बच्चों को किसकी जरूरत है? बोले, क्योंकि जहां सलाह नहीं है वहां क्या होगा? बोले बोले क्या होगा? अब जब हम सलाह की जाने बात करते हैं तो मैं 2 बातें यहाँ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बतौर बाप हूँ। कई दफा हम इतने, क्योंकि कई दफा माँ बाप की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है। किदी काउंसलिंग? क्योंकि बहुत से ऐसे माँ बाप हैं, उनकी औलाद उनके साथ नहीं बैठ सकती। उन्होंने वजह क्या? उनको अपनी काउंसलिंग करने की जरूरत है। यार साड़ी केड़ी गल है जी साड़ी औलाद ਨੂੰ ਸਾਡੇ दूर कर रही है? कौन सी ऐसी बात है जो हमारे बच्चों को डिसाइड करती है और हमारे पास से गुजर जाते हैं? तब तो छोटे होते हैं, मजबूरी होती है ना। रिलेशंस के अंदर हमें काउंसलिंग करें अपनी, किस तरह हम अपने रिश्तों को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह हम अपने रिश्तों को, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी वजह से मेरे लिए नफरत का पैदा कर रही है, लोगों के अंदर रवैये को खराब कर रही है। यानी मुझसे प्यार करने की बजाय क्या हो रही है? नफरत। हम कई दफा ब्लेम देते हैं चीजों को, अपनी काउंसलिंग नहीं करने देते। हम अपने आप को पेश नहीं करते कि हमारी काउंसलिंग हो, हम सलाह नहीं करते अपनी। अज़वाज के अंदर कई दफा मियां बीवी के इख्तिलाफ हो रहे होते, सलाह नहीं हो रही होती। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं वो अपने बच्चों को खो देंगे। ये मेरी प्रोटेक्शन दिनों पे लिख लीजिए। क्या कह रहा हूँ? कुछ ही बोलो जरा। वो अपने बच्चों को खो देंगे। वो कभी अपने बच्चों, वो कभी उनके बच्चे उनके नहीं होंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई ने क्या नुकसान ये किया है कि उन्होंने अपने बच्चे खो दिए। अंडरस्टैंड कीजिए, काउंसलिंग बहुत समझ ले, काउंसलिंग बड़ी जरूरी है फैमिली के अंदर। इसके अंदर सबसे पहली बात, बतौर माँ बाप बड़ी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। हम अपनी चीजों को छुपाते हैं। क्या करते हैं? हम कभी कभी देखें, दुनिया के अंदर आप देख लें कि काउंसलिंग जो सलाह क्या है, जहां सलाह नहीं है वो लोग क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं, खो देते हैं, तबाह हो जाते हैं। और जहां काउंसलिंग है वहां सेफ्टी है। आमीन। वहां सलामती है, वहां चीजें सेव होंगी, वहां चीजें बरकत का बायस बनेगी। हम अपनी सैलरी देते हैं तो हम सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी क्यों खाली रह जाते हैं? हमारी काउंसलिंग नहीं होती कि हमने अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करना, कौन सी चीजें ज्यादा हम थे और कौन सी चीजें नहीं थी। मैंने लोगों को देखा सुबह से लेकर शाम तक 3-3 जॉब करने के बाद रोंदे पे। भाई जिसकी काउंसलिंग नहीं है अपने रुपए पैसे के इस्तेमाल में भी, ठीक है, वो कभी चीजों को बना नहीं सकता।
हम समझते हैं कि नहीं बात ठीक है जी, हो रहा है जी इसी को। अक्सर जब हम बैठे होते हैं भाई, तो मैं समझाता हूँ तो कई बार तंग करते हैं, और रिजल्ट क्या होता है बाद में? कुछ नहीं निकलता। काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। हमें नहीं आता तो सीखे, लर्न करें ना। नहीं समझ आ रही, काउंसलिंग की जरूरत उस बंदे को है जब हमें समझ नहीं ना आती किसी बात की, तो जज्बात में फैसला ना करें, सलाह करवाएं अपनी। क्या करें? यानी किसे गलती समझ है? मैं फिर बताऊंगा काउंसलिंग करवानी किससे है। जहां आपको समझ नहीं ना आ रही, अगर आपके स्टिल इख्तिलाफ चल रहे हैं, आपको अपने शोहर से लड़ रही हैं, तो आप ना किसी अक्लमंद, मैं बताऊंगा फिर, किसी के साथ डिस्कस करें अपने मामला। बताएं कि भाई हमारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैं किस तरह उसको, हो सकता है कि आप जिस बात के अंदर गलत कर रहे हो, सलाह करवाएंगे, काउंसलिंग के लिए देंगे, किसी को पेश करें काउंसलिंग के लिए। अगर कुछ शोर कर भैया, तो जब आप नहीं मामला का आपकी सीधे हो रहे, तो काउंसलिंग की आपको जरूरत है। किसकी जरूरत है? आपके मैटर्स से अगर दुरुस्त नहीं हो रहे, तो याद रखिएगा काउंसलिंग हर क्राइटेरिया में हमें चाहिए। किसमें चाहिए? हर एक जिंदगी के हिस्से के अंदर किसकी जरूरत है, और जिस हिस्से को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उसकी काउंसलिंग करवाएं, और जिसको तबाह करना चाहते हैं फिर अपने जज्बात के साथ चलें। अगर फीलिंग के साथ चलेंगे तो क्या होगा? वो चीजें तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और हमको खो देंगे। कलाम मुकद्दस में याद रखिएगा, हमें रिश्तों में, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में और चीज़ों के अंदर काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर आप समझ रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होने की बजाय ख़राब हो रही हैं, इसके लिए इनको नज़रअंदाज मत करें, इनको खुदा के सामने भी रखें, और ऐसे लोगों के सामने भी रखिए जो आपकी बेहतरीन सलाह कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। और मशवरा को लाइन जाना है, क्योंकि ज़बूर 1 में क्या लिखा है? मुबारक है वो जो खताकारों की सलाह पर, यानी खताकार को सलाह लैन नहीं तुर जाना, जिन्हें अपना बर्बाद किया है अपना है वो की कहेगा तू उंजी कर, तू बदला ले, क्योंकि वो खताकार अंदर से खता है उसके, तो वो मशवरा भी कैसा देगा? वो ठट्ठाबाजी का मशवरा देगा। कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो खताकारों की सलाह पर नहीं चलता। किनकी सलाह पर? उन जिन्हें अपना घर बर्बाद कर लगा, छड़ दे पड़ा, तेनों की लेने लोड़ है। वो तो ये मशवरा देगा ना। जिसके अपने रिलेशन ठीक नहीं है, वो क्या आपको मशवरा देगा? खताकारों की राह पर नहीं चलता। यानी कलाम ये कहता है कि आपने सलाह भी लेनी है, तो कलाम में लिखा नेक सलाह से। जहां नेक सलाह नहीं है, यानी खता वाली नहीं, वहां तबाह हो जाते हैं लोग। सलाह तो होती है, कई दफा बैठ के हम बड़ी बड़ी रातें सलाह करते रहते हैं, लेकिन वो नेक नहीं होती। वो किसी ना किसी तरह खता से बड़ी सलाहें होती है हमारी, और वो कभी भी चीजों को जोड़ती नहीं है, वो चीजों को तोड़ती है। क्या करती है? चीजों को तोड़ती है। मैं हमेशा इस बात, देखिए कलाम मुकद्दस में मैं बार बार कह रहा हूँ, जिंदगी के हर पहलू में काउंसलिंग होने दीजिए। क्या देने दीजिए? जिंदगी के हर पहलू में काउंसलिंग होने दीजिए। मैंने जो माइक अपने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इससे मेरी बड़ी क्लास सुन ली अपने पास साहब के पास। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, कुछ साल जो थे, मैं जब माइक मैंने पकड़ना शुरू किया, तो अक्सर जब मैंने कलाम की खिदमत करनी ना, तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई अब यहाँ पे रख के बोलेंगे तो आवाज कितनी अजीब आ रही है, आ रही है ना, और जेरी आवाज करना नहीं चंगी लगती, किसी देर चो करेगी। समझ गए बात को? फिर ये देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई अच्छे क़यादत के अंदर है, उसके माइक पकड़ने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अच्छे और परफेक्ट लहजे के अंदर किसी से सीखा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ काउंसलिंग है, क्योंकि माइक में बोलना ठीक है, आवाज तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप वो लेवल के साथ नहीं चीजों को कर सकते जब तक काउंसलिंग नहीं होती। जब तक आप सब, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे रख के बोल रहा हूँ, क्या है, और यहाँ पे रख के बोल रहा हूँ। ये काउंसलिंग हर एक क्राइटेरिया के अंदर होती है। क्या होती है?
अगर कोई कीबोर्ड बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, काउंसलिंग जो है ना उसकी रहनुमाई करेगी। क्या करेगी कि भाई उसने किस लहजे के अंदर जाना है। कई दफ़ा पता है क्या होता है, कई दफ़ा हम ना जब काउंसलिंग नहीं ना करवाते तो फिर हमें उन लहजों की आदत पड़ जाती है जिनसे हम सारी ज़िंदगी नहीं निकल सकते। फिर हाथ हमारे गलत हो जाते हैं, तरीके हमारे गलत हो जाते हैं, फिर वो हम जितना मर्जी करें वो आदतें जो होती है ना वो फिर अब बजाने वाली या गाने। अब ज़िंदगी के अंदर मैं पासबान, ठीक है, तो मेरी अपनी बड़ी काउंसलिंग जो है तलीमी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा हुई और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि कई दफ़ा मैं इकरार करता हूँ कि कई दफ़ा हम पिछले दिनों भी अपने पास्टर साहब के साथ थे, तो पादी साहब जो थे वो ज़रा पंजाबी में कह रहे हैं कि कहीं बैठे हुए थे, तो वो मेरी पुरानी बातें याद करके ना ज़रा लोगों को ज़रा हंस भी हम एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा पादी साहब ज़रा हाथ खुला रखें, तो हम दुआओं की बात कर रहे थे और कई दफ़ा मैं ऐसी दुआओं में लफ्ज़ बोल देता था, आप हैरान हो गए कि पादी साहब मुझे स्टेज से बुला कर कहते हैं कि दुआ करके आओ। यानी इस कदर ब्रीक भी नहीं के साथ वो कर देते थे ना कि भाई लहजा क्या होना चाहिए। तो मसला ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी काउंसलिंग नहीं होती तो हम कभी भी चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। बोले चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। मैं सिर्फ अपनी सिखा रहा हूँ कि मैं अगर आपके सामने खड़ा हूँ तो वो तैयारी और जो काउंसलिंग है, जो सलाह है, वो आपको ब्लेसिंग की तरफ लेकर जाती है। हालेलुया। क्योंकि सलाहकारों की कसरत में क्या है, सेफ्टी है और सलामती है। आमीन। आपका बेहतरीन चीजें डेवलप हो जाएंगी। आप कारोबार कर रहे हैं उसमें काउंसलिंग कीजिए। कई दफा क्या होता है, बहुत से मैंने लोगों को देखा है हमारी कम्युनिटी में कारोबार करते हैं, अक्सर हम चले गए और मैंने अपनी कम्युनिटी को इतनी काउंसलिंग की जरूरत है। आप किसी तरह मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवाने चले जाए ना तो खोलेगा बड़ी छेती छेती, लेकिन एंड पे आपको वो करेगा डिस्टर्ब है, क्योंकि आदत बन गई, रूटीन बन गई है ना। और फिर क्या होता है कि फिर वो आपके काम में बरकत नहीं होती, क्योंकि आप पैसे के साथ बदवाएं भी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बदवाओं से बचे, दवाएं लें। वो फिर कई दफा ऐसा होता है कि हम कई दफा गाड़ी का काम अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, अच्छा ना तीसरी भी खोली, चौथी भी खोली बाबा जी। अब वहां पर क्या बन गया, हालात ऐसे बन गए कि आप जो है खलोगे होगा खुली गड्डी की करोगे। अपनी कम्युनिटी जहां पे भी है ये दुआओं पे ज्यादा फोकस कीजिए। आप जिस काम को कर रहे हैं पहले उसको बेहतर तरीके से कीजिए, उस बजट के अंदर कीजिए। यानी कारोबारी तौर के ऊपर हमारी काउंसलिंग की हमें जरूरत है। किस तरह हम अपने कारोबारी मामलात को कलाम और दयानतदारी पर मबनी कर सकते हैं। इसके ऊपर बोले, इसके ऊपर दयानतदारी पर क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ साल पहले अपनी गाड़ी तैयार करवाई, उस बंदे ने कहा पैसे मुझे सारे पैसे दे दे, मैंने दे दिए। बाद उसने 2 महीने, क्योंकि वो सारे खा गया और रंग के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, 2 महीने वो मेरे वो देख के मैं हाथ जोड़ता रहा। फिर मैंने उसको रंग ला के अपनी तरफ से फिर उसने किया। यानी उसको इतना नहीं पता काउंसलिंग की जरूरत है कि भाई जो कारोबार का पैसा है वो कारोबार को है। हम अपनी जिंदगी के अंदर हर सूरों के, यानी बाइबल मुकद्दस ये सारी बातें कलाम का हिस्सा है। मैं आपको बताऊं क्या, रास्ते से अपना कारोबार करेगा। क्या करेगा? कैसे करेगा? हम क्राइटेरिया के अंदर क्यों, हम एक दफा गलती होगी लेकिन दूसरी दफा तो हमसे वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वजह क्या, हमने काउंसलिंग के लिए खुद को पेश नहीं किया। हम अपनी जिंदगी के अंदर याद रखिएगा, जिंदगी के अंदर जहां पे भी हम हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, हर चीज की सलाह होने दीजिए। क्या होने दीजिए? अपने मामलात जो हैं वो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम सलाह की बात करते हैं, काउंसलिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने क्राइटेरिया, हर एक क्राइटेरिया के ऊपर मैं जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ आप उनको ना छोड़िए। आप अपनी ज़िंदगी के हर एक हिस्से पर गौर कीजिए कि कहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत है, कहाँ सलाह की ज़रूरत है। वहाँ उसको छिपाए नहीं, उसको दुरुस्त करें, उसको बेहतर करें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जहाँ नेक सलाह नहीं है वहाँ तबाही है। बोले, नेक सलाह नहीं है वहाँ तबाही है। अगर आपके बच्चे ने एक दफा बात नहीं ना सुनी तो या भी सलाह पै जाना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, पर साढ़े को कितने गलती हो रही है, अंडरस्टैंड करें। छोटी छोटी बातों को नॉर्मल ना ले। मैं क्या कह रहा हूँ,
छोटी छोटी बातों को नॉर्मल, क्योंकि फिर ये बात बहुत आगे चली जाएगी, आदत ना बन जाए आपके बच्चों की। आज तो ने गलती दनिश्ता कर दिया, और अगली दफा वो दनिश्ता ना करे, उन्हीं सोच समझ के प्लानिंग ना करेगा। सलाह कीजिए, अपने आप को पेश कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं अक्सर जब हम देखते हैं चीज़ों को इबादत के ऊपर, माहौल के ऊपर, अभी हम रिसेंटली मुस्लिम जगहों पे होते हैं, तो यकीन मानने के 7 बजे इबादत का टाइम है, 6 बजे का, और फिर 11 बजे तक जो है वो सिस्टम होता है, क्योंकि वो काउंसलिंग नहीं होती हर बंदे को खुश करने के चक्कर में, और फिर रात को 11:30 बजे 10 बजे हाल का टाइम था। तो हर साल कुछ ऐसे लोग हैं उनके साथ सलाम हर साल जाते हैं, हर साल उनकी ये रूटीन होती है कि सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, सबको जब हाल का टाइम होना है तब उन्होंने कलाम हमें दे देना, सारी लाइटें ना दवाई लगानी होनी है, ना अपनी फैमिली मैनेजमेंट के ऊपर काउंसलिंग कीजिए। ठीक है, आपने पहला फैमिली का प्रोग्राम किया, आपको बजट ना गया, आप काउंसलिंग करके बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत चीज़ों को बेहतर, अपनी गलतियों को दुरुस्त करके नुकसान से बचाएगी, आपको जिस्मानी तौर से नुकसान से बचाएगी। इसलिए खुदा के कलाम में बार बार इस बात पर फोकस किया गया है, इस पर जोर दिया गया है कि जहाँ नेक सलाह नहीं है वहाँ लोग क्या हो जाते हैं? अब काउंसलिंग करती क्या है? मिसाल की किताब 20 बाब की 18 आयत जरा देखिए, 20 चैप्टर उसकी 18 आयत, क्या लिखा है यहाँ पर मिसाल 20:18 के अंदर, जल्दी से। बोले हर एक काम मशवरा से क्या होता है? बोले ऊंची बोलो, की लिखा है? हर एक काम कैसे ठीक होता है? मशवरा से क्या होता है? जज्बात से ठीक नहीं होता। हम अपनी जिंदगी के वीक पॉइंट जो है वो अपने किसी बेहतरीन दोस्त के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ शेयर करके अपने बहुत से मामलात को ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पर वो बंदा जो खुद ठीक है, जो खुद को ठीक समझता है, वो किसी के साथ मशवरा नहीं करेगा। क्या कह रहा हूँ? जो खुद को वो कभी अपनी काउंसलिंग नहीं करने देगा। काउंसलिंग वो करने देगा जो बेहतर करना चाहता है। क्या करना चाहता है? जो बेहतर करना चाहता है। ठीक है, और काउंसलिंग का मकसद ये नहीं है कि आप सारी बात करने के बाद आप अपनी बात पे कायम रहे। यानी मैं पहला भी ठीक कह रहा था, मैं हुन में की ठीक है, तो फिर ऐसे शख्स को मशवरे की जरूरत नहीं, वो आप बहुत सियाना। क्या कह रहा हूँ? ऐसे आदमी को मशवरे की जरूरत, ऐसे शख्स को मशवरे की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने आपके 2 घंटे वेस्ट करने के बाद भी मंदी की है। अपनी अपने दिमाग को उसने फैसला करना है, अपने ज़हन को उसने फैसला करना है, अपने दिल का उसने फैसला करना है। तो कलाम ये कहता है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। बोले आमीन। बोले सलाहकारों की कसरत में क्या है? सलामती है। और जहाँ नेक सलाह नहीं है वहाँ लोग तबाह हो जाते हैं। बोले हाथों उठा के बोले, अगर हमारे घर में नेक सलाह नहीं है हम बर्बाद क्या हो जाएंगे? उन सारे जगह ने एक पासे लग जाओगे। नेक सलाह का होना बड़ा जरूरी है। क्या है जी? नेक सलाह का होना बड़ा जरूरी है। और नेक सलाह, बुरी सलाह नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें कई ऐसे करैक्टर नजर आते हैं। यिर्मयाह को, जब यिर्मयाह नबी को 38 बाब को घर में जाके पढ़ लीजिएगा, हिजकिय्याह बादशाह ने बुलाया, क्योंकि यिर्मयाह उस वक्त लोगों की नेक सलाह कर रहा था। क्या कर रहा था? नेक सलाह। और उनको बता रहा था कि भाई ये जो है ना, बाबल ने तुम पर हमला कर लेना है और तुम क्या करो, अपने आप को सरेंडर कर दो, ताबिया हो जाओ उसके। अब वहां जो झूठे नबी थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, खुदा नहीं होने देगा। और कई ऐसे लोग थे जो गलत गाइड कर रहे थे बादशाह को। तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यिर्मयाह को एक कीचड़ वाले एक गंदे कुएं में डाल दिया गया, क्योंकि उसने वो सच्ची बातें कर रहा था। तो फिर बादशाह ने चुपके से बुलाया, क्योंकि बादशाह को पता था कि अगरचे वो लोगों में गिरा हुआ था, उन्हें सच्ची गल पता सी। उसने उसको बुलाया, उसको कहा कि यिर्मयाह तू गल ना छुपा। उन्हें कहा गल है वे कि मैं तेनू मशवरा दांगा तो मनेगा नहीं, ये अगर मैं बोलांगा तो मुझे कत्ल करेगा। यिर्मयाह 38 बाब को घर में जाकर पढ़िएगा पूरा चैप्टर। मीका के जमाने में क्या हुआ? झूठे नबियों की नबूवतें कर रहे थे, लेकिन
वो बंदा समझदार था, उसने कहा नहीं, जो मीका खुदा का बंदा सलाह दे रहा है वो क्या है, नेक सलाह है। क्या है? नेक सलाह। सुलेमान के बेटे ने क्या गलती की? आपको पता है, वो जो उसका लीडर था वो भाग गया था, और जब वो जो बरगश्ता लोग थे, जब सुलेमान खुदावंद में सो गया तो वो उन्होंने पैगाम भेजा कि तेरे बाप ने हम पर बड़ा जुआ सख्त रखा हुआ था, है क्या तू भी अपने बाप की तरह चलेगा या फिर जुबे को क्या करेगा, सख्त करेगा। अब सुलेमान के बेटे ने क्या किया, वो बुजुर्गों ने उससे समझाई बात, वो बुजुर्गों के पास पहले गया, अक्लमंदों के पास गया, पहले जाके बताया कि भाई दूसरी पार्टी ने क्या भेजा है, पैगाम भेजा है, कि अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि भाई बात ये है कि चीजें टूटनी नहीं चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए चीजें? उस वक्त कबीले सेपरेट नहीं हुए थे, यानी भाई आपस में बड़ा जो थे वो सेपरेट नहीं हुए थे। अब क्या कर कि तू अपना उसको बोल के हम जिस तरह भी मुनासिब होगा हम चलेंगे। अब उसने मशवरा किया पहले बुजुर्गों के साथ, नेक लोगों के साथ। किसके साथ मशवरा किया पहले? फिर चढ़ गया नौजवान थे, किधर थे? उन्होंने फिर बताया सुलेमान के बेटे को कि भाई तू दस है, क्योंकि जज्बाती लोगों के हथे चढ़ गया ना, तो फिर जज्बाती मशवरे सुनने के बाद फिर फैसला भी जज्बाती दे रहा था। कई दफा हम ऐसे लोगों के हथे चढ़े होते हैं जो जज्बात के नीचे जिंदगी गुजार रहे होते हैं, फीलिंग के नीचे नहीं, हकाई और सच्चाई के नीचे नहीं। फिर आपको जज्बाती लोग जज्बाती फैसले देते हैं, उनका होता कुछ नहीं है, नुकसान होता है। और सुलेमान के बेटे ने पैगाम दिया, हाँ मेरे बाप का अगर जुबा ये था तो हम कोड़े मारेंगे। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? 10 कबीले आपस में से सेपरेट हो गए। क्या हो गए? 10 कबीले सेपरेट हो गए और 2 अलग हो गए। यानी जब पैगाम भेजा गया, सुलह का पैगाम भेजा गया, तो उसने किसका मशवरा माना? बुजुर्गों का नहीं, ऐसे लोगों का मशवरा माना जो आग लगाने वाले थे। क्योंकि जो आग लगाने वाले, क्योंकि सलाह, नेक सलाह में क्या है? सलामती है। इसमें जी नेक सलाह और सलाह का, यानी अगर जहां नेक सलाह नहीं है वहां तबाही है, बर्बादी है वहां पर। इसलिए याद रखिए, हमें सलाह लेते वक्त जो है, हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। कि सबसे पहली बात यह है कि हम सबसे पहले जहां हमें चीजों की समझ ना लगे, हम खुदा के साथ सलाह करें। किसके साथ सलाह करें? खुदा के साथ। हम खुदा के कलाम में से रहनुमाई लें। आमीन। इसमें से रहनुमाई लें। और खुदा का कलाम हर एक टॉपिक पर बात करता है। खुदा का कलाम हर एक सच्चाई पर बात करता है। खुदा का कलाम हर एक पहलू पर बात करता है। खुदा का कलाम हर एक चीज में हमारी मदद करता है। हमें खुदा के कलाम में, क्योंकि ज़बूर 32 उसकी 8 में लिखा है, मैं तुझे सलाह दूंगा। क्या करूंगा? मैं तुझे तालीम दूंगा। हमारी सलाह कलाम से बाहर नहीं होनी चाहिए। किससे जी? बोले हमारी सलाह कलाम से बाहर नहीं होनी चाहिए। सादा लफ्जा चाहे कि अपना डेटा दे के नहीं मरना, सुलह का पैगाम दे के मरना है। ये करना है, डेटा दे के नहीं मरना। नफरतों वाला, कदूरतों वाला है, वो मेमोरी कार्ड डिलीट करके मरना है। ठीक है? मेमोरी कार्ड क्या करना है? डिलीट करना है, ताकि हम दुनिया से जाएं तो उसके बाद जो है ना, वो हमारी जंगे जो है ना, वो हमारी नस्लें ना लड़े। हम डिलीट करके आज़ी और फरोतनी के साथ जो है वो ट्रांसफर करके चीजें जाएं। खुदा से पूछिए, खुदा से सलाह लीजिए, खुदा हमें बताएगा। आमीन। सेकंड, यीशु हमारी सलाह करता है, उसकी सलाह को मानिए। क्या करता है? यीशु हमारी सलाह करता है। बोले यीशु क्या करता है? हमारी सलाह करता है। मकाशवा की किताब 30 बाब की 18 आयत में उस कलीसिया को कहा गया जो अपने आप को दौलतमंद समझती थी, रूहानी समझती, यीशु ने कहा मैं तुझे सलाह देता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तुझे सलाह देता हूँ। बोले मैं तुझे सलाह देता हूँ। बोले मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले। मैंने इस कलीसिया के बारे में पढ़ाया था आपको। मुझसे सोना ले ले, तेरी बनाई बहाल हो जाए। इसलिए याद रखिएगा, हमारी जो सलाह है, यानी कभी कभी सानू कलाम ना सलाह कर लेनी चाहिए। कितना बोलो, कितना सलाह करिए? कलाम ना। सानू जिथे मामला दी समझ ना लगे, कितना सलाह करिए? कलाम ना सलाह करिए। वो आप जाए, मुझसे नहीं किसी और खातून से फोन करें, आपके सोल रिलेशन है यार, ये हमारा मामला है पाकी साहब, तो ये हम इसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। और नफरत वाले बंदे ने सलाह करोगे कि चुक दे फटे हैं, ठीक है चुप दे। लेकिन अगर आप किसी जरा, क्योंकि जो शख्स दिमाग के साथ, कलाम के साथ, वो फिर फीलिंग के साथ है, वो कलाम में से आपकी रहनुमाई करेगा, वो कलाम में से आपकी मदद करेगा, आपकी सलाह करेगा कलाम में से।
اور پھر اس لیے خدا سے صلاح لیجیے, یسوع سے صلاح لیجیے اور نیک صلاح پر چلیے. کس پر جی؟ کیونکہ جہاں پر بدی اور شریر کی صلاح جو ہے نا وہ تباہ کر دیتی ہے. بولے کس کی صلاح؟ بدی اور شریر کی صلاح کیا کر دیتی ہے؟ خاندانوں کو برباد کر دیتی ہے, زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے, روحانی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. اس لیے روحانیت کے اندر بھی ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنی روحانی کاؤنسلنگ کیجیے. کیا کیجیے؟ اپنی روحانی. شاگردوں نے یسوع کو کہا نا ہماری کاؤنسلنگ کر, ہمیں دعا کرنا سکھا. انہوں نے کاؤنسلنگ کے لیے خود کو پیش کیا کہ نہیں کیا؟ جہاں ان سے ایمان سے کام نہیں ہوا انہوں نے کاؤنسلنگ کروائی کہ نہیں؟ یسوع ہم نے اس کو حکم دیا تھا یہ نہیں نکلی بدلو ہے, تو یسوع نے ان کی کاؤنسلنگ کی نا کہ یہ بے اعتقادی کے سبب سے, ان کو بتایا تو ایمان میں کاؤنسلنگ ان کی ہوئی نا. تو پھر وہی تھے نا جن کے سایہ پڑنے سے بیمار کیا پاتے تھے. اگر یسوع کو کاؤنسلنگ نہ کرواتے تو ایسا ہوتا ہے؟ کبھی نہ ہوتا. ہم روحانی طور پر روحانی زندگی کے اندر ہر ایک چیز میں کاؤنسلنگ اپنی ہونے دیجیے. آمین. کیونکہ جہاں صلاح کاروں کی کثرت ہے وہاں سلامتی ہے, وہاں سیفٹی ہے. ہیلیلویا. کئی دفعہ ہم لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنے کی بجائے کیونکہ کئی دفعہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نیک صلاح. کون سی صلاح؟ کیونکہ نیک صلاح کسی توڑتی نہیں ہے بلکہ جوڑتی ہے. بولے نیک صلاح توڑتی نہیں ہے, وہ جوڑتی ہے, بلکہ وہ جوڑتی ہے. اور شریر کی صلاح اچھے کام کو بھی خراب کرتی ہے, وہ فساد نفرتیں پیدا کرتی ہے. وہ صلاح وہ روحانی طور پر تباہ کرتی ہے. ہمارے پاس کوئی معاملہ آ جائے ہمیں بڑے طریقے اور سلیقے کے ساتھ, کیونکہ جب لوگ ہمارے پاس آئے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شریر والا, جب اگر ہمیں کہیں کاؤنسلنگ کا موقع ملے تو شریر والا رویہ نہ بنائیں, نیک رویہ بنائیں. بولے کون سا رویہ؟ نیک رویہ. نیک رویہ بنائیں, اچھا رویہ بنائیں. خدا نے کہیں نہ کہیں پر جہاں پہ بھی آپ ہیں آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ بولے کس کی ضرورت ہے؟ چیزیں نہیں سمجھ آتی کاؤنسلنگ ہونے دیجیے. کاؤنسلنگ کی اس کو ضرورت ہے جو بندہ نا امید ہے. کاؤنسلنگ کی کس کو ضرورت ہے؟ آپ اپنی نا امیدی کو روحانی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. کس کے ساتھ شیئر کریں؟ اگر آپ دعا نہیں کر پا رہے شیئر کریں. اگر آپ کلام کو نہیں سمجھ پا رہے شیئر کریں. یعنی اپنی کاؤنسلنگ کے لیے کبھی نہ شرمائیں. آپ کے میٹرز خراب ہو رہے ہیں آپ شیئر کریں. پہلا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. کیا کریں؟ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اگر پھر بھی نہیں ہو رہے پھر ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جو خود بہترین لائف گزار رہا ہو. کیا گزار رہا ہو؟ جب آپ 6-7 گانا کاٹ کے گلا کر دو دیکھو کی مشورہ ہوگا. وہ آپ کو وہی نفرت, کیونکہ جس بندے نے خود نفرت میں زندگی گزاری ہے وہ کبھی محبت کا درد نہیں دے سکتا. بولے جس نے جو خود غیر ذمہ دار ہے وہ آپ کو کیا ذمہ داری کا مشورہ دے گا. تو خطا کاروں کی صلاح پر نہیں, ان کی صلاح پر, نیک لوگوں کی صلاح پر چلیے. ہیلیلویا. کیا ہم نے پڑھا؟ نیک, جہاں نیک صلاح نہیں ہے وہاں لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاتھوں اٹھا کے بولیے جہاں نیک صلاح نہیں اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. آمین. میں ایک اور بات آپ سے بڑی ضرور کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا ٹاپک ہے اور ابھی آپ دیکھیں یوٹیوب سوشل میڈیا پر بڑا پڑا ہے. اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے ڈاکٹرز آپ کی کاؤنسلنگ کے لیے ہزاروں فیس چارجز کرتے ہیں. لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اپنی کاؤنسلنگ کروا رہے ہیں ان سے. اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ بھی ماں باپ کاؤنسلنگ کروائے اپنی. اس پر جی بچوں کی کئی دفعہ ہم صرف بچوں کو بی اے کروا رہے ہیں, ایم اے کروا رہے ہیں اور سکی ایم اے بی اے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ اتنا موٹر سائیکل کا کام سیکھا ہوتا کما لینا. وہ کیا وہ ساری زندگی 14 سال اس نے کالج میں ضائع کر دیے اور اس نے ہنر اس کے پاس کوئی نہیں. ہمیں یہ پتا تھا جی بچہ پڑھ رہا ہے. تو بھائی پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کس فیلڈ کے اندر کاؤنسلنگ کرے نا اس کی. جس بچے کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا تو وہ تو پھر کیا ہے وڑا پھر رہا ہے نا. اس نے 14 سال کیا کر دیے کیونکہ آپ گھر سے نکلے آپ کو منزل کا نہیں پتا تو پھر کیا اس کو کہیں گے؟ واڑگی کہیں گے اس کو. تو سب سے پہلی بات جب ہم کاؤنسلنگ کے ساتھ آپ ڈسکس کریں, آپ کامیاب لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں. آپ کے جب آپ کے بچے 8 میں 7 کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ بھائی کون سی فیلڈ جو ہے دعا کے لیے بہتر ہے ہمارے لیے. پھر آپ نے پانی کا رخ اس طرح موڑنا ہے.
یہ نہیں ہے کہ داخلہ لیا دیتا ہے فیساں بھی دے دیتی ہیں کہ بعد جو بچہ پہنچو کہ پھر یہاں ٹیپ پہ لگا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کوئی فیلڈ اس کی آئی نہیں ہے. کیونکہ ہماری کاؤنسلنگ نہیں, ہم نے بچوں کو بی ایم اے کروا دی, پر ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ بھائی اس نے کرنا کیا ہے. کیونکہ ہم نے کاؤنسلنگ کی طرف گئے نہیں, ہم نے مشورہ نہیں کیا, فکر مندی نہیں ہے کہ بھائی چیزیں کیسے مینج ہوں گی, چیزیں کیسے ہوں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ جو ٹائم ہے وہ ٹوٹل ویسٹ ہو گیا, اور پھر وہ اس نے جو کیا تھا وہ کر ہی نہیں سکتا, اس کا استفادہ نہیں کر سکتا, اس کے لیے بینیفٹ کا باعث ہی نہیں ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں پر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے وہاں لاپرواہی نہ کریں. بولے جہاں پر کاؤنسلنگ ہے وہاں لاپرواہی نہ کریں. آپ کے میٹر درست نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, ایک دفعہ آگے 2 دن اگر روٹین جو ہو جائے نا تو پھر کاؤنسلنگ کروائیں آپ, تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات آپ کے مائنڈ کو چینج کر دے, آپ کو تھوڑا سا بیٹر چیزوں کی طرف لے جائے, آپ کو اور چیزوں کی طرف لے جائے. کیونکہ خدا کے کلام کی سچائی کو نہیں بھولنا کہ جہاں نیک صلاح نہیں ہے وہاں لوگ تباہ ہو جاتے ہیں, اور جہاں سلامتی ہے, جہاں صلاح کاروں کی کثرت ہے وہاں سلامتی ہے. آمین. اگر آپ اپنے گھروں میں سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی کاؤنسلنگ ہونے دیجیے. اگر آپ اپنے ریلیشن کی سلامتی چاہتے ہیں کاؤنسلنگ ہونے دیجیے. اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں کیا کیجیے؟ کاؤنسلنگ کیجیے. آپ ان ٹپس, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایسے ٹپس نہ ہو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو. آپ کسی کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, کوئی بندہ آپ کو ایسا ٹپ دے دے جو آپ کی زندگی کے اندر ایک نیا موڑ لے آئے. ٹپس ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات جہاں پر آپ سالوں سے مسٹیک کر رہے ہو, وہ کاؤنسلنگ کیا کرے گی؟ آپ کا رخ چینج کرے گی. آمین. کیا کرے گی؟ بولو کیا کرے گی؟ آپ کا رخ چینج کرے گی, اور وہ آپ کے لیے بہتر مشورے کا باعث ہوگی, بہتر چیزوں کا باعث ہوگی. اور پھر آپ کاؤنسلنگ سب سے پہلے ڈسکس کس کے ساتھ کیجیے؟ خدا کے ساتھ. بولے پھر خدا سے رہنمائی لیں کہ یہ بات میں کس کے ساتھ شیئر کروں. ہر بندے نہ شیئر کروں جدے بارے جو خدا قانون, کیونکہ اپنے پرسنل معاملات ایسے بندے کے ساتھ نہ شیئر کریں جب آپ ٹور ہوئے. یہ ٹول سمجھ لیو نا, آپ تو ہی دس دو, پھر بعد تانوں کدے دسن دی نہ لوڑ پہ, سب کو پہلے ہی پتا ہوئے, تو ہی جاؤ تو پہلے ہی پتا ہوئے آ گیا بندہ. ٹھیک ہے, تو انڈرسٹینڈ کیجئے گا, خدا سے صلاح کرنی ہے اور خدا سے رہنمائی لینی ہے. بولے کیا کرنا ہے؟ خدا سے صلاح لینی ہے, خدا سے رہنمائی لینی ہے, اور خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. آمین. پھر جب آپ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں تو آپ نے ایسے شخص کی طرف رخ نہیں کرنا, کیونکہ نیک بندہ نیک صلاح دے گا. بولو شریر بندہ, شریر شرارت کو کہتے ہیں. شریر لفظ کس سے نکلا ہے؟ تو شرارت نہیں کرے, بڑی شرارتیں کرتا ہے. تو شرارتی کیا کرے گا؟ شرارت کرے گا. اور نیک کیا کرے گا؟ نیک صلاح دے گا. اس لیے مبارک ہے جو خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا, اور شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں رہتا ہے. یہ کرتا ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں رہتا. آپ کو ٹھٹھے بازی کارو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, واہ والی ہے ٹھٹھے بازی. نیک خود یہ لکھا مبارک ہے, ایسے بندے کو مبارک کہا گیا ہے. اور بائبل میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھی, وہ جنونی لوگوں نے تھے, چڑھ گیا سلیمان کا بیٹا, تو کیا اس نے کیا؟ جوڑنے کی بجائے خاندان کو توڑ دیا. کیوں توڑ دیا؟ کنہ دے تھے چڑھ گیا؟ نفرت والے لوگوں نے. بزرگوں نے اسے اچھا مشورہ دیا تھا, پر اس نے اس مشورے کو ماننے کی بجائے جن کے ساتھ اس نے پرورش پائی, جی گلی دے جناب پھردا نہیں تھا منڈا چوکاں چ, انہوں نے کیا چلو بھی انہوں نے میں پوچھنا آیا ذرا ہے. کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ اپنے دوستوں کی بات مان رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے نوجوان بچے ذرا دھیان سے سنیے, کس کی بات مان رہے ہوتے ہیں؟ کنہ دی گلاں مان رہے ہوندے نے؟ دوستاں دی. تو سلیمان دی طرح پھر کی رزلٹ نکلتا ہے؟ آپ نے جب بھی صلاح کرنی ہے, آپ نے دیکھیں شرمائے نہیں کبھی. آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, آپ کاؤنسلنگ کروائیں اپنی کسی کاروباری بندے کے ساتھ بیٹھیں, اور دیکھو نا بیٹھو جڑا ساری زندگی کاروبار نہیں کرتا تانوں کی مشورہ دے گا؟ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا, تو دماغ کی بجائے نا جو بندہ کر رہا ہے نا ذرا اس کے ساتھ بیٹھیں, کاؤنسلنگ کروائیں اپنی. اور کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ کہ وہ آپ کو وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو آپ کے لیے کل فائدہ مند ہوں گی. کیا ہوگی؟ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. نہیں تو پھر لکھا ہے پھر جہاں وہ کھودیں گے آپ
आप शुरू करेंगे, कर्जों के नीचे दब जाएंगे, मामलात में फंस जाएंगे और फिर कोई हासिल नहीं होगा और कुछ फायदा नहीं होगा। और जब आप अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं तो जरूर काउंसलिंग कीजिए। क्या कीजिए? बोले क्या कीजिए? जरूर काउंसलिंग कीजिए, जरूर बात को समझिए, अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीकों के साथ हर एक कदम को उठाइए। और आपका क्योंकि लिखा है यीशु के बारे में, क्या लिखा है? वो अजीब मशीर खुदाए कादर अबदियत का बाप क्या है? सबसे बड़ा मशीर कौन है? खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि सलाह आप उनके साथ करें जो सलाह के काबिल हैं। बोले जिन्होंने ने शरारत करनी है ना, उन्होंने सलाह नहीं करनी चाहिए, उन्होंने को जरा दूर ही रहना बच के जरा नेक सलाह। कौन सी? नेक सलाह, जोड़ने वाली सलाह, तोड़ने वाली सलाह नहीं, ना उम्मीद करने वाली नहीं, बरकत वाली सलाह। आमीन। आमीन। खुदा से दूर करने वाली सलाह नहीं, खुदा के करीब लाने वाली सलाह। आमीन। आमीन। और हर क्राइटेरिया के अंदर, हर एक चीज के अंदर मैं अपनी बात करूंगा। मैं अक्सर मैडम को बात कहता हूँ कि अपना लिसनिंग करें। क्या करें? चीजों पे गौर किया करें। क्या करें? चीजों पे गौर किया करें। अगर कोई गल हो जाती है ना, गलती एक दफा होगी आपसे, शर्माए नहीं, उसके बाद उस पर गौर करें कि ये नुकसान क्यों हुआ है, ये नुकसान क्यों हुआ, और फिर उससे किनारा कीजिए। अपनी खुद भी हम कई दफा काउंसलिंग कर सकते हैं। बोले हम कई दफा अपनी काउंसलिंग खुद भी कर सकते हैं और अपने आप को काउंसलिंग का मौका दीजिए। आमीन। आमीन। क्योंकि ये बातें हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, खानदानी तौर पर भी और फाइनेंशियली तौर पर। हालेलुया। आमीन। आमीन। अपने फाइनेंस की काउंसलिंग करें, अपनी पर्सनल लाइफ की काउंसलिंग करें और शर्माए नहीं, खुदा को मौका दीजिए कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।